जे तू ना फड़दा। गुरु जी को प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। 2009 में हम गुरु जी के पास गए और जिस टाइम हम मतलब गुरु जी के पास गए थे उस टाइम हम बहुत एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे थे। मेरे हस्बैंड जो थे वो एक बड़ी अच्छी कंपनी में जॉइंट डायरेक्टर थे और वहां से इन्होंने वीआरएस ली और इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया रियल एस्टेट का। 5-6 साल तो बहुत ही बढ़िया चला, बहुत ही बढ़िया। हम खूब गुरुजी ने ऐश कराई, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा सा उसमें डाउनफॉल आना स्टार्ट हुआ। और डाउनफॉल ऐसा हुआ कि हमने कुछ कंपनी से इन्होंने जैसे लोन वगैरह लिए हुए थे, तो जब वो जो मतलब जब वो सब जब जब बिजनेस जो था सारा जब खत्म होने लगा धीरे धीरे, तो वो इंस्टॉलमेंट हम पे नहीं कर पा रहे थे, हम दे नहीं पा रहे थे बैंक्स को। तो बैंकों के फोन आने, बैंक से फोन आने सबके, और धीरे धीरे मतलब और छोटी छोटी प्रॉब्लम्स घर के अंदर बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। और समझ ही नहीं आ रहा था क्या करें क्या ना करें। बच्चे भी दो दो बेटियां हैं मेरी, एक बेटा है। दोनों बेटियां अभी बड़ी थी उस टाइम पे। बड़ी वाली बेटी आईआईपीएम से एमबीए कर रही थी उस टाइम। तो उसकी मतलब बच्चों की फीस से लेकर के घर के खर्चा से लेके मतलब हर छोटी मोटी प्रॉब्लम से हम लोग उस टाइम बहुत जबरदस्त गुजर रहे थे। ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई हमारी मार्च अप्रैल में, और 8 जून 2009 को आईआईपीएम में ही मेरे हस्बैंड उसके कॉलेज गए हुए थे मेरी बेटी के। तो वहां बैठे हुए थे, तो वहां किसी ने गुरुजी के मंदिर के बारे में मेरे हस्बैंड को बताया कि ऐसे ऐसे यहाँ पे गुरुजी का मंदिर है और आप वहां पे होके जाना आज शाम को। इनको तो याद नहीं रहा, वहां तो गए नहीं ये, लेकिन ये घर जब आए तो आने के बाद में इनको रात को याद आया मन में कि किसी ने मुझे मंदिर के लिए बताया था, मैं वहां मतलब गया नहीं, मुझे जाना चाहिए था। तो नेक्स्ट डे ये इनको फिर से जाना था कॉलेज में उसके कुछ फीस जमा कराने के लिए। ये जब दोबारा वहां गए तो उस दिन ये इनको लगा कि अब मैं मंदिर होके आऊंगा। ये जब गए वहां पे तो इन मंदिर में कोई नहीं था। उन दिनों ऐसा भी नहीं होता था कि मंदिर में मतलब जाने देते थे मंदिर में। तो ना हमें टाइमिंग्स के बारे में पता था, कुछ नहीं पता था, ना ही ये पता था किस टाइम सत्संग होते, कुछ नहीं मालूम था। सिर्फ हमें इनको पता चला, इनको लगा जैसे नॉर्मल मंदिर होते हैं वैसे ही मंदिर है, ये वहां चले गए। देखा तो मंदिर बंद था, लेकिन ये पूरे अंदर गए और जाके पूरे मंदिर में अकेले पूरा एक राउंड लगा के जब बाहर निकल रहे थे तो इनको वहां पे एक संगत मिली। उन संगत का बर्थडे होगा, तो वो आंटी जो थी गुरुजी को माथा टेकने आई हुई थी, तो उन्होंने इनको पूरा गुरुजी के बारे में बताया कि ऐसे ऐसे गुरुजी का मंदिर है ये, और यहाँ ऐसे है, ये है, वो है। गुरुजी के बारे में काफी सारी बातें इनको बताई और इनको बहुत अच्छा लगा। इनको लगा कि अब मैं अपनी आंटी को लेके आऊंगा और उसको भी बहुत अच्छा लगेगा। बस उस दिन एक दिन मंडे का दिन था, ऐसे ही हम बैठे हुए थे घर में और इन्होंने मुझे बोला कि मैंने इनको बोला आप बोल रहे थे ना कि वहां मंडे को पूरा दिन मंदिर खुला रहता है, तो हम चले, और हम दोनों उठे और हम मंदिर वहां चले गए। देखा तो मंडे का दिन था और थोड़ी सी संगत थी वहां पे मंदिर के अंदर, बहुत ही कम, 40-50 होगी, बस इतनी ही रही होगी संगत। और सब बैठे हुए थे, सब प्रसाद चल रहा था और बहुत ही अच्छा सा माहौल था। तो हमें बहुत अच्छा लगा वहां जाके देख के, बहुत ही अच्छा लगा। और गुरुजी को देख के मुझे जो पहली फीलिंग आई मन में वो ये आई कि मैं तो इनसे मिली हुई हूँ, मैं तो इनसे मिली हूँ। मेरे साथ एक आंटी बैठी थी, मैं उनको कह रही मैं तो इनसे मिली हूँ। तो उन्होंने बोला कि आंटी आप पहले आते थे क्या यहाँ पे? मैंने कहा नहीं, मैं पहली बार आई हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं आप मिली नहीं, कैसे मिलोगे अगर आप पहली बार आए हो? तो क्योंकि गुरुजी का तो कहीं ना टीवी में कोई कभी इन्होंने किया ही नहीं, कभी कहीं इनको था ही नहीं कि कहीं मीडिया वीडिया में गुरुजी का कभी आता ही नहीं था, तो आपको कैसे पता चला? पर गुरुजी को देख के मुझे लग रहा था कि मैं इनसे पहले पहले मिली हुई हूँ, पहले मिली हूँ। और इतना अच्छा लग रहा था, जैसे मन अंदर से बहुत खुश भी हो रहा था, मतलब रोने का मन कर रहा था, मतलब बहुत ही अच्छी सी फीलिंग आ रही थी वहां बैठ के। हम लोग घर आए। घर आने के बाद मतलब ऐसा था, वो उस दिन इतना सुकून का दिन था वो, कि मैं रात को ऐसे सोई कि मुझे पता नहीं कि मैं कहाँ हूँ। और वो दिन है और आज का दिन है, गुरुजी ने मतलब इस तरीके से जोड़ा कि हर चीज वो हमारी सॉल्व कर रहे हैं, मतलब संभाल रहे हैं, हर पल संभाल रहे हैं हमें। अब हम धीरे धीरे जाते रहे गुरुजी के पास, और हमें जाते जाते जून से हमने जाना स्टार्ट किया और अक्टूबर आ गया, और हमारी वो जो प्रॉब्लम थी वो वहीं की वहीं थी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो थी हमारी वो मतलब कहीं से भी सॉल्व नहीं हो रही थी। और तो एक दिन मेरे हस्बैंड जो थे बहुत टेंशन में थे, बहुत ज्यादा टेंशन में थे, इनका बीपी हाई और बहुत सारी प्रॉब्लम्स सामने नजर आ रही थी। तो मैंने एक दिन इनको ऐसे ही बोला अचानक से कि आप टेंशन मत लो,
अगर कुछ नहीं होगा तो हम जिस घर में रह रहे हैं ना, हम वो घर बेच देंगे, मैंने इनको बोला। तो इनको बड़ा अच्छा लगा कि मैं इसी टेंशन में था कि मतलब लेडीज को अगर कोई बोले कि भाई मकान बेचने के लिए, तो मतलब अच्छा नहीं लगता कि लेडीज को कि भाई मकान बेचने के लिए बोल रहे हैं, ये घर बेचने के लिए बोल रहे हैं। तो लेकिन ये खुद ही ये बात बोल रही है, लेकिन मुझे नहीं पता था वो गुरुजी ही मेरे मुंह से कहलवा रहे थे वो बात। और यही हुआ। और भी हमारे पास प्रॉपर्टी थी, और भी इनके पास बहुत सारे कई सारी चीजें थी जो हम कोशिश कर रहे थे सेल करने की उस टाइम पे, लेकिन वो मतलब कुछ हो ही नहीं रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। एट लास्ट ये हुआ कि अब छोड़ो आप सब चीजों को, क्योंकि कुछ भी नहीं निकल रहा है, आप इस घर के लिए बात करो किसी से। जब घर के लिए बात करनी स्टार्ट की तो घर जो था हमारा, मतलब ज्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ी, जैसी वो गुरुजी की मर्जी थी, और वो फटाफट सेल हो गया। होने के बाद में हमारी जो भी मतलब थी, जिन जो भी हमारा लेना देना था, हमने फटाफट खत्म किया और हमने अपने लिए एक रेंटेड हाउस देखा और उसमें हम चले गए। गुरुजी ने जो रेंट वाला घर था वो भी ऐसा दिलाया, बिल्कुल ब्रांड न्यू, जिसमें वुड वर्क अभी खत्म हुआ था, कोई जिसमें रहा नहीं था, और बहुत ही सुंदर 4 बेडरूम फर्स्ट क्लास बढ़िया घर गुरुजी ने हमें दिलाया रेंट के लिए। और वो घर ऐसा दिलाया कि हम 7 साल उस घर के अंदर रहे, और जो हमारे लैंडलॉर्ड थे वो एक बार भी उस घर में नहीं आए। हम ऐसे रहे उस घर में बिल्कुल अपने घर की तरह। इन बिटवीन अब जब वहां जाके, अब हमारा जो था गुरुजी के मंदिर जाना मतलब रेगुलर रहा, हम मंडे थर्सडे सैटरडे 3 दिन गुरुजी के पास जाते थे। और मतलब ऐसा था कि हमने सब कुछ छोड़ दिया था, कि कोई रिश्तेदार नहीं हमारा, कोई दोस्त नहीं, कोई फ्रेंड नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ गुरुजी। मतलब मेरे बच्चे भी और हम भी दोनों हस्बैंड वाइफ ऐसे बिल्कुल बिल्कुल ध्यान हम सबका गुरुजी की तरफ हो गया था। और हम सब तीनों दिन गुरुजी के पास जाना, और बस पूरा 2 घंटे गुरुजी के सामने बैठना, जाके वहां पे शब्द सुनने, लंगर खाना, और उसके बाद हम आराम से वहां उन दिनों वहां जो डेज के अंदर थर्सडे सैटरडे संडे जो मंदिर खुलता था, तो वहां पे सत्संग वगैरह होते रहते थे रात को भी। वहां बैठ जाना, सत्संग सुनते रहना, और आराम से उसके बाद रात को जब मंदिर बंद होना तो हमने घर आना। ये सिलसिला काफी दिन हमारा चलता रहा चलता रहा चलता रहा। फिर गुरुजी ने एक बार गुरुजी ने मुझे, जब हम गुरुजी के पास जैसे ही हम गए थे, गुरुजी ने हमें दर्शन देने उसी टाइम स्टार्ट कर दिए थे घर में सबको। हम 5 लोगों को गुरुजी ने बहुत दर्शन दिए। एक बार गुरुजी ने मुझे दर्शन में ड्रीम में दिखाया कि आसमान में, जैसे मैं सुनती थी सत्संग के अंदर कि हमेशा सुनती थी कि गुरुजी महाशिव है, गुरुजी महाशिव है। मेरे समझ में नहीं आता था कि शिव तो मुझे मालूम है, लेकिन ये महाशिव क्या है। लेकिन मैं किसी से पूछती भी नहीं थी, क्योंकि सत्संग के बीच में किसी को रोक के पूछना मेरे समझ लगता था कि नहीं, वो नहीं करना, सुनते रहो, अपने आप किसी दिन पूछूंगी। ऐसे चलता रहा। फिर एक दिन गुरुजी मेरे ड्रीम में आए, और उन्होंने गुरुजी ने दिखाया मुझे ड्रीम में कि आसमान में इतना सुंदर ओम बना, बहुत सुंदर ऑरेंज कलर का। और पीछे से आवाज, गुरुजी की वाणी दर्शन हुए। गुरुजी ने बोला ओम मतलब गुरुजी। तो गुरुजी ने समझा दिया कि महाशिव का मतलब क्या, वो गुरुजी ने खुद मुझे मतलब समझाया। उसके बाद हम मतलब गुरुजी के अगर जो कुछ दिन, थोड़े से भी दिन निकल जाते थे, तो मतलब गुरुजी के लिए छुप छुप के रोना, मतलब ऐसे कोई देख ना ले, ऐसे छुप छुप के रोना, कभी सोते सोते रोते रहना, और गुरुजी से बातें करते रहना, और गुरुजी आप दर्शन दे दो, गुरुजी दर्शन दे दो। मतलब एक ऐसी लगन लग गई थी कि गुरुजी के दर्शन अगर थोड़े दिन भी नहीं होते थे तो गुरुजी के दर्शन के लिए रोना, मतलब ऐसे हम मन के अंदर वो हो गई थी। तो एक दिन मैंने ड्रीम में देखा कि मैं पेंट्री में, गुरुजी मंदिर में पेंट्री में सेवा कर रही हूँ, और सेवा करके मैं बाहर निकली हूँ। तो मैं जल्दी जल्दी जा रही हूँ कि मेरे अंकल बाहर मेरी वेट कर रहे हैं और मुझे डांट पड़ेगी। तो मैं जल्दी जल्दी जा रही हूँ, तो मैं देख रही हूँ कि रास्ते में नहीं छोटा सा मंदिर है, जैसे हम बैक साइड से निकलते हैं तो एक छोटा सा मंदिर है, और मैंने देखा वहां पे एक शिव जी की मूर्ति है। तो मुझे लगा मैंने फटाफट से ना माथा टेक लेती हूँ मैं। तो जैसे ही मैं शिव जी की मूर्ति के आगे माथा टेकती हूँ, तो जैसे ही मैं माथा टेकती हूँ तो मैंने देखा कि वो जो मूर्ति है वो भी मेरी तरफ झुक रही है ऐसे। मैं फिर दोबारा माथा टेकती हूँ, फिर मैं देखती हूँ कि वो शिव जी की मूर्ति फिर दोबारा झुकी है। मैं फिर तीसरी बार माथा टेकती हूँ, वो मूर्ति तीसरी बार झुकी, फिर मैं एकदम से रुक गई। मैंने कहा ये हो क्या रहा है, मतलब मूर्ति मतलब कैसे झुक सकती है, मतलब ये क्या हो क्या रहा है मेरे साथ। मैं जैसे एकदम से रुकती हूँ तो वो जो मूर्ति थी शिव जी की, वो एकदम से गुरुजी बन गए। और गुरुजी बन गए तो मुझे तो बस जैसे ऐसा था कि मतलब जैसे गुरुजी ने काफी दिनों बाद दर्शन दिए थे, तो मैं तो बस कुछ नहीं, आओ देखा ना ताओ शुरू हो गई गुरुजी के ऊपर, और बोलना शुरू कर दिया, गुरुजी आप बहुत खराब हो, आप दर्शन नहीं देते हो, और आपको पता है मैं आपको कितना प्यार करती हूँ, मैं आपके लिए रोती रहती हूँ, ये है, और आप दर्शन नहीं देते हो, आप दर्शन नहीं देते हो। गुरुजी चुपचाप मेरी तरफ देख रहे हैं,
और स्माइल पास कर रहे हैं और सिर्फ देख रहे हैं मेरी तरफ चुपचाप एकदम से। और मैं कंटिन्यूअसली बस जितनी मेरे दिल के अंदर वो जो भरा हुआ था ना कि बड़े दिनों बाद गुरुजी ने दर्शन दिए, तो बस मैंने एक ही बात बार बार रिपीट करे जा रही थी, आपको नहीं पता मैं आपको कितना प्यार करती हूँ, आपको नहीं पता मैं आपको कितना प्यार करती हूँ। गुरुजी ने एक बात बोली, उससे मुझे ऐसे हो गया, हो बस। गुरुजी मुझे कहते हैं कि मन विच रख। गुरुजी ने दोनों हाथ अपने एक के ऊपर एक रखा और गुरुजी ने बोला, जो मैं बार बार गुरुजी को बोल रही थी ना कि मैं आपको कितना प्यार करती हूँ, तो गुरुजी ने अपने एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखा और ऐसे बोला, मन विच रख, मन विच रख। तो मुझे बड़ी शांति मिली मन में कि चलो गुरुजी ने मुझे एक बात बोल, तो मुझे ये सुनते ही मुझे मन में बड़ी शांति मिली और जितना मेरा जो मतलब जो अंदर जो भरा हुआ था ना वो एकदम खत्म हो गया और मुझे लगा मैं शांत हो गई। फिर गुरुजी मुझे कहते हैं, आंटी एक काम करेगी? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। तो मुझे कहते हैं, गुरुजी तू ना सेवा करया कर। तो मैंने कहा अच्छा गुरुजी। मैंने कहा अच्छा गुरुजी, ऐसे बोला और मेरा ड्रीम, वो इतना ही ड्रीम था, वो खत्म हो गया। अब जब मैंने सुबह उठ के ये ड्रीम जब अपना शेयर किया तो लगा कि भाई ये तो गुरुजी ने सेवा के लिए बोला है, तो अब तो सेवा करनी पड़ेगी मंदिर में। संगत जी ऐसा था कि उससे पहले हम लोगों को सिर्फ शब्द सुनना और लंगर खाना और सत्संग सुनना, मतलब सेवा की तरफ ध्यान ही नहीं जाता था। और मन में ऐसा लगता था कि सेवा हम सेवा थोड़ी करेंगे, ये तो पता नहीं गुरुजी की जो पुरानी संगत है ना, जो मतलब पता नहीं वो है बहुत ही, जिनके वो हैं कर्म बहुत अच्छे हैं, जिनके मतलब गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया हुआ है, वही लोग मतलब सेवा करते हैं। हमारे जैसे लोग थोड़ी सेवा करते हैं कोई। बस हम तो मतलब उसी में खुश थे कि बस हमने मंदिर में आते हैं, शब्द सुनते हैं, लंगर खाते हैं और अपना सत्संग सुनते हैं और घर जाते हैं आराम से, बस मजे कर रहे थे इसी में बहुत। अब करते करते नेक्स्ट डे मैं जब मंदिर पहुंची सैटरडे के दिन, तो मैं जाके पेंट्री के पास खड़ी हो गई कि भाई अब तो सेवा करनी है। तो गुरुजी ने, मैं पेंट्री से निकली थी तो मैं सोच रही थी मुझे पेंट्री में ही सेवा करनी है, मैं पेंट्री में खड़ी हो गई जाके। तो मैंने कहा दुआ आंटी को बोला, मैंने कहा आंटी सेवा। आंटी ने कहा आंटी सामने जाके बैठ जाओ और जब जरूरत होगी आपको बुला लेंगे। अब मैं बैठी रही बैठी रही बैठी रही बैठी रही बैठी रही, नहीं बुलाया आंटी ने। और मैं इतने में मेरे अंकल आए कि चलो मंदिर बंद हो रहा है चले। मैंने कहा हाँ चलो, और हम लोग आ गए। अब ये सिलसिला थर्सडे सैटरडे दोनों दिन चला। मैं दोनों दिन मैंने ट्राई किया पेंट्री में सेवा के लिए, लेकिन मुझे पेंट्री में सेवा नहीं मिली। मैंने एट लास्ट छोड़ दिया। मैंने कहा गुरुजी जब आपने बोला है ना, तो अब जब मैं पेंट्री के पास खड़ी होती थी तो मतलब कभी कोई कोई आते जाते कोई कुछ भी बोल जाता, आंटी कहाँ खिड़की में लटके हुए हो, ये खिड़की टूट जाएगी, मतलब कोई भी कुछ बोल के चला जाता। मुझे बड़ा लगता है यार पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर मैंने तो गुरुजी को बोला, गुरुजी एक काम करो, अगर आपने सेवा करानी है ना तो आप ही सेवा लगवाओ, मैं तो जाके खड़ी होती हूँ, मुझे तो सेवा मिलती नहीं है। अब ये बहुत लंबा सत्संग है, मैं उसको शॉर्ट में सुनाती हूँ। गुरुजी ने फिर मेरी किचन में सेवा लगवाई थर्सडे को, लंगर सेवा में। लंगर सेवा लगी और उसके बाद गुरुजी ने मतलब कंटिन्यू अभी तक, जब तक ये लॉकडाउन हुआ था तब तक गुरुजी लगातार किचन में मतलब सेवा मतलब करवा रहे हैं। उसके बाद बीच में क्या हुआ, अंकल शेयर करूं या स्टॉप करूं? हेलो हेलो, जी जी आंटी, शेयर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो? हाँ जी हाँ जी, क्योंकि 11 बज गए, मैंने कहा पूछ लो एक बार। हाँ जी हाँ जी, नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप प्लीज कीजिए। हाँ जी हाँ जी। उसके बाद क्या हुआ कि मेरे अंकल के मतलब एक बार ऐसे इनको बुखार फीवर हुआ, इनको फीवर हुआ और उसके बाद वो फीवर इन्होंने एक दो दिन तो जैसे हम लोग घर में ट्राई करते हैं, चलो जी क्रोसिन खा लीजिए, खा लिया वो खा लिया, और लेकिन वो नहीं हुआ। तो फिर मैंने कहा चलो डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने भी देखा कि चलो ठीक है, उसने भी जो भी देख दाख के अपने हिसाब से दवाई दे दी और इन्होंने वो दवाई खाना शुरू किया। करते करते इन्होंने 5 दिन दवाई खा ली वो, लेकिन बुखार वहीं का वहीं और तबीयत बिल्कुल नहीं ठीक हो रही। और जो डॉक्टर ने जो मेडिसिन दी थी वो एंटीबायोटिक्स थे, वो इनको सूट नहीं करते, उससे उस दवाई से और प्रॉब्लम्स इनको बढ़ गई, कभी लूज मोशन, कभी वॉमिटिंग्स, कभी फीवर, कभी यूरिन ही नहीं बंद होना, बार बार यूरिन के लिए जाना, और पता नहीं तरह तरह के प्रॉब्लम छोटी छोटी ऐसी ऐसी निकल के आई जो कभी नहीं सुनी थी। और उसके बाद दोबारा डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने और एक और रिपीट कर दिया एंटीबायोटिक। फिर दूसरे डॉक्टर को दिखाया, दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट एक और लेते हैं सेकंड ओपिनियन। जब लिया तो उन्होंने बोला कि उनकी भी समझ में नहीं आया, उन्होंने कहा कि जो मेडिसिन चल रही है आप यही खाओ, नहीं ठीक होगा तो फिर देखते हैं क्या करते हैं। करते करते 15 दिन निकले, 20 दिन निकले, ऐसे करते 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 इनको 1 डेढ़ महीना हो गया और इनकी तबीयत बहुत ज्यादा मतलब खराब, इतनी फीवर चढ़ जाता है इनको कि पट्टियां रखनी पड़ती और मेडिसिन चली रही थी लगातार। लेकिन गुरुजी ने मेरा मतलब सेवा मेरी नहीं, गुरुजी ने एक दिन भी रुकवाई मंदिर की लंगर की सेवा। मतलब सुबह जब मैं उठती थी तो ये बिल्कुल ठीक होते थे थर्सडे वाले दिन, और मैं इनको बोलती थी मैं जाऊं मंदिर, उन्होंने बोला हाँ मैं ठीक हूँ आप जाओ, और मैं मंदिर चली जाती थी सेवा के लिए। जब हम रात को मिलते थे उन दिनों मेरे अंकल के भी उन दिनों अभी इनकी दरबार में सेवा होती थी, इनकी भी, और दिन में इनकी ये हालत होती थी कि इनको
रात को मुझे बच्चे बताते थे कि इनको मम्मी पापा को इतना फीवर था कि मैंने दिन में इनको पट्टियां रखी हैं सर पे और ये दवाई दी और ये किया वो किया, और जैसे ही ये आके दरबार में सेवा करने के लिए खड़े होते थे, इनका बुखार, वो पेन, वो प्रॉब्लम्स पता नहीं कहाँ चली जाती थी। और आप मानो 7 बजे से लेके रात को 10-11 बजे दरबार बंद होता था उन दिनों, आराम से ये 4-5 घंटे इन्होंने सेवा करना, लंगर खाना और बिल्कुल फिट रहना एकदम वहां पे। कोई इनको देख के बता ही नहीं सकता कि इनकी घर पे इतनी हालत खराब है और यहाँ मंदिर में ये हाल है इनका। उसके बाद जैसे ही हम मंदिर से निकलते, जैसे जैसे घर के नजदीक आते, इनकी तबीयत फिर दोबारा खराब होनी शुरू हो जाती। ऐसे चलता रहा। फिर हमें लगा कि इनकी तबीयत जो है मतलब मंदिर में ठीक रहती है, यहाँ हमने क्या किया, हमने 4-5 दिन मंदिर जाना स्टार्ट कर दिया। थर्सडे, फ्राइडे भी स्टार्ट हो गया था मंदिर, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, 5 दिन हमने मंदिर जाना और वहीं से हमने बैठे रहना, लंगर खाना और कोशिश करना देर से लास्ट में हम मंदिर से निकले ताकि इनको तबीयत ठीक रहे इनकी। अब ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन फ्राइडे नाइट थी, हम लोग तो एक दिन गुरुजी मेरी छोटी वाली बेटी के ड्रीम में आए और आके गुरुजी ने बोला कि मैं तेरे प्योनू ले जा रहे हैं। तो इसने एकदम से बोला गुरुजी को कि गुरुजी जैसे आपकी मर्जी। गुरुजी ने ये बोला अब इसने बोल तो दिया गुरुजी को। उसके बाद ये उठ गई, बैठ गई और इसको मतलब घबराहट हुई, बड़ा रोई, जो भी था इसके पास, लेकिन ये उठ के मेरे पास नहीं आई। उसी नाइट को गुरुजी ने मुझे ड्रीम दिखाया। मैंने भी ड्रीम, उसी सेम नाइट मैंने भी ड्रीम देखा कि एक मंदिर है पुराना सा शिवजी का और एक शिवलिंग है, शिवलिंग के पास एक त्रिशूल है और त्रिशूल जंग लगा हुआ त्रिशूल है, बहुत ही पुराना सा है और उसके पास गुरुजी खड़े हुए हैं व्हाइट चोले में और गुरुजी के ठीक पास मेरे अंकल खड़े हैं और थोड़ी दूरी पे मैं खड़ी हूँ और मैं देख रही हूँ एक विडो लेडी है, उसके साथ पता नहीं लोग क्या कुछ होता होगा, मुझे नहीं पता। वो सब कुछ कर रहे थे उसके साथ, मतलब वो आंटी रो रही हैं और पता है कि उनके हस्बैंड की डेथ हो गई और उनके साथ पता नहीं क्या क्या चल रहा था ऐसे करके। सडनली मैं देख रही हूँ कि वो उसको तो सबने छोड़ दिया और वो सब लोग ना मेरे साथ करने लगे वो सब। तो मैं ऐसी हो गई कि भाई मुझे तो अंकल सामने खड़े हुए नजर आ रहे हैं, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये अंकल गुरुजी के साथ खड़े हैं सामने। तो मैं बड़ी परेशान हो गई एकदम से। मैं वहीं से गुरुजी को बोल रही हूँ कि गुरुजी ये क्या हो रहा है। एकदम से मैंने ऐसे गुरुजी को बोला, मैं गुरुजी ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो गुरुजी ने वहीं से खड़े खड़े गा के मुझे बोल रहे हैं गुरुजी कि तूने लोटा क्यों नहीं ब्लेस कराया। जो ये वाली बात है गुरुजी ने गा के बोली, गाने की तरह गाया उन्होंने ये बात। और उसके बाद गुरुजी अंकल जा रहे हैं, मतलब ये गुरुजी भी चले गए और गुरुजी के साथ साथ अंकल भी जा रहे हैं, ऐसे करके मैंने ड्रीम में देखा। जब हम सुबह उठे तो मेरी बेटी आई तो मम्मी, उसने आके देखा कि सब ठीक है, पापा भी ठीक है, मम्मी भी ठीक है, सब ठीक है। तो उसने हिम्मत करके मुझे बोला कि मम्मी रात को ड्रीम में पापा गुरुजी आए थे और गुरुजी ने ऐसे ऐसे बोला। मैं कहा नहीं सोनू, गुरुजी ने मुझे उसका पूरा मतलब गुरुजी ने मुझे उसका बता दिया कि हमें क्या करना है। मतलब गुरुजी ने ये तो बता दिया तुझे कि पापा की लाइफ नहीं है, लेकिन गुरुजी ने मुझे उसका उपाय भी बता दिया। हमें आज पापा के लिए लोटा ब्लेस कराना है। हम नेक्स्ट डे सैटरडे था, हमने गुरुजी से उन दिनों ये चल रहा था, गुरुजी के बर्थडे की तैयारियां चल रही थी, दरबार रंगोली में लगा हुआ था और हमने लोटा लेके हम लोग गए और वहीं रंगोली में हमने लोटा ब्लेस कराया और लेके हम आए। और जैसे ही मैं लोटा लेके घर में घुसी, मुझे इतना विश्वास था गुरुजी के ऊपर, मैंने सारी मेडिसिन जितनी थी ना उठा के मैंने डस्टबिन में डाली। मैंने कहा पहले इनको फेंको, कुछ नहीं हो रहा है इनसे, पहले मैंने कहा इनको फेंको। और इन्होंने लोटे का वो जो जल था वो पीना स्टार्ट किया और उसके बाद इनकी तबीयत मतलब कैसे, मतलब वो ठीक हुई, समझ में नहीं आया वो कहाँ वो बुखार गया और कहाँ सब कुछ कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। अब वही वाली बात है कि हम कहते हैं, हम हमेशा गुरुजी ने जैसे बोला कि मनो मंगो नहीं, हमें नहीं पता होता कि हमारे लिए क्या अच्छा है और हमें पहले किस चीज की जरूरत है। और जो ये टाइम था, जो मैं ये बता रही हूँ, जो टाइम जो मैंने बताया आपको कि उस टाइम मेरे हस्बैंड की लाइफ नहीं थी और हमें पता ही नहीं था, उन दिनों सिर्फ मैंने एक ही रट लगाई हुई थी कि गुरुजी, मेरी दोनों बेटियां बड़ी हो रही थी और मैंने सिर्फ एक ही रट लगाई हुई थी, गुरुजी मेरी बेटी की शादी करा दो, बेटी की शादी करा दो, बेटी की शादी करा दो। यहाँ तक कि लड़का भी मिल गया था और हमें उसके बाद भी हमें 4 साल वेट करनी पड़ी उसके शादी की। किस बात के लिए? क्योंकि लड़के की बहन थी, उसकी शादी पहले करनी थी उन्होंने उसके बाद, और उसको उसकी बहन के लिए रिश्ता नहीं मिल रहा था। मतलब एक ऐसी चेन बनी हुई थी कि हम चाह के भी लड़का हमारे सामने था और हम शादी नहीं कर पा रहे थे। और गुरुजी ने शादी वहीं करानी थी, गुरुजी ने पूरा दिखा दिया था, बता दिया था कि शादी वहीं होनी है। अब ये सब चलता रहा। इन बिटवीन गुरुजी ने देखो हिंट भी दिया मुझे। गुरुजी मेरे ड्रीम में आए और गुरुजी हमारी बालकनी में बैठे हुए हैं और मैं जाके गुरुजी को बोल रही हूँ, गुरुजी जैसे गुरुजी जब भी मुझे ड्रीम दिखाते हैं, गुरुजी इस तरीके से दिखाते हैं जैसे गुरुजी हमारे घर में हमारे साथ ही रहते हैं।
तो मैं गुरुजी के पास जाती हूँ, गुरुजी को बोलती हूँ गुरुजी मैं चाय बना लाऊं आपके लिए थोड़ी सी। तो गुरुजी बोलते हैं हाँ थोड़ी सी बना ला, गुरुजी ने बोला। मैंने कहा ठीक है। तो मैं गुरुजी के लिए चाय बनाने जा रही हूँ, साथ में अपनी बड़ी वाली बेटी को बोलती हुई जा रही हूँ, अब गुरुजी बाहर से उठ के आएंगे तो रूम में आएंगे बैठेंगे, तो रूम गुरुजी का सेट कर दो, बेडशीट चेंज कर दो गुरुजी की, और गुरुजी का रूम बिल्कुल सेट कर दो, मैं बोल रही हूँ। और मैं चाय बनाने किचन में चली जाती हूँ। जैसे ही मैं चाय बना के लाती हूँ, मैं देखती हूँ गुरुजी ऑलरेडी रूम में आ गए हैं। गुरुजी रूम में बैठे हुए हैं, गुरुजी के सामने हम तीनों बैठे हुए हैं, मेरी दोनों बेटियां और मैं, हम तीनों गुरुजी के सामने ऐसे बैठे हुए हैं। और गुरुजी मुझे ऐसे उंगली दिखा दिखा के बोल रहे हैं इस तरीके से कि पहले मैं लाइफ देता हूँ, फिर मैं हेल्थ देता हूँ, फिर मैं वेल्थ देता हूँ। गुरुजी ने पूरी इंडेक्स फिंगर को ऐसे दिखा दिखा के मुझे उन्होंने बोला। गुरुजी मुझे बता रहे थे, गुरुजी मुझे समझा रहे थे कि तू जो बोल रही है बार बार कि बेटी की शादी करा दो, बेटी की शादी करा दो, मुझे पता है कि तुझे पहले क्या देना है क्या नहीं देना। अगर अंकल को कुछ हो जाता, कैसे शादियां होती, कैसे क्या होता, आप सोचो 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 जरा। वही वाली बात है जैसे अभी आंटी ने बोला कि हमें तो सिर्फ दीवार तक का नजर आता है, दीवार के पीछे का नजर नहीं आता, आगे हमारी लाइफ में क्या होने वाला है हमें कुछ नहीं पता। वही वाला हिसाब था। और मैं रट लगाए हुए थे कि शादी करा दो, शादी करा दो। और वहां प्रॉब्लम थी ये कि अंकल की लाइफ ही नहीं थी। तो गुरुजी ने पहले अंकल की लाइफ ब्लेस की, फिर उसके बाद मेरी बेटी की शादी कराई। ना सिर्फ एक बेटी की शादी कराई गुरुजी ने, 9 महीने के अंदर अंदर दोनों बेटियों की शादियां कराई गुरुजी ने, मतलब 9 महीने के अंदर। उसके बाद अभी रिसेंटली गुरुजी ने मुझे फिर ड्रीम में दिखाया कि गुरुजी और मेरे अंकल दोनों ऐसे बैठे हुए हैं जमीन पे। गुरुजी ने रेड चोला पहना हुआ है, उनके साथ प्रकाश अंकल बैठे हुए हैं। और मैं खड़ी हूँ गुरुजी के सामने, मेरे साथ मेरी 2 बेटी, मेरा बेटा और मेरा दामाद, हम चारों लाइन में खड़े हैं। और गुरुजी मुझे कहते हैं कि ला मुझे दे तेरा मंगलसूत्र, मैं पहन लेता हूँ, गुरुजी ने मुझे बोला। तो मैं बोल रही हूँ गुरुजी आप मेरा मंगलसूत्र पहन लोगे, मैंने गुरुजी को बोला। गुरुजी कहते हैं हाँ ला मुझे दे। तो मैंने कहा ये लो। मैंने ऐसे अपने गले में से मंगलसूत्र निकाला और यूं गुरुजी के हाथ में पकड़ा दिया। जैसे ही मैंने गुरुजी को मंगलसूत्र पकड़ाया, गुरुजी ने मेरे सामने ही अपने गले में ऐसे पहन लिया। और मैं गुरुजी को कह रही हूँ उस टाइम पे, हो मैं ऐसे पागल हो गई, मतलब ड्रीम के अंदर ही, कि गुरुजी ने मेरा गुरुजी मंगलसूत्र पहन लेंगे। कितनी मतलब कमाल की बात है ये, कि कमाल हो गया। तो मैं गुरुजी को उसी टाइम में कह रही हूँ गुरुजी को कि गुरुजी आपका लाख लाख शुक्राना, गुरुजी आपका लाख लाख शुक्राना, मैं ऐसे बोल रही हूँ। और गुरुजी के फेस पे ऐसी स्माइल है, गुरुजी इतना शर्मा रहे हैं, ऐसे ब्लश कर, ऐसे गर्दन के नीचे ऐसे अपने जो फेस है अपना ऐसे से छुपा रहे हैं और ऐसे ऐसे कर रहे हैं जैसे, तो पता नहीं उनको ऐसे लग रहा है, मतलब ऐसी फेस था गुरुजी का जैसे एक छोटे बच्चे की तरह, जैसे उनको कुछ तारीफ कर दो बच्चे की तो बच्चे नहीं शर्मा जाते, ऐसे गुरुजी को जब मैंने शुक्राना किया तो गुरुजी इतने खुश हुए, इतने खुश हुए कि मैं क्या बताऊं, बहुत ज्यादा खुश हुए गुरुजी। उसके बाद एक बार गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दिखाया कि मेरे घर में सत्संग हो रहा है मेरे घर में, हम तैयारियां कर रहे हैं सत्संग की। इतने में बेल बजती है घर की और हम दरवाजा खोलते हैं। दरवाजा खोला तो मैं देख रही हूँ कि एक अंकल हैं, उनकी गोदी में 6 गुरुजी हैं, छोटे छोटे गुरुजी लगा लो आप, मतलब मान के चलो 1.5 साल के बच्चे जितने, फेस तो गुरुजी का और उनकी पूरी बॉडी जैसे 1.5 साल के बच्चे की। और उन्होंने पहना हुआ है व्हाइट कलर का कुर्ता पजामा। अब वो जो थे वो 6 गुरुजी मुझे पकड़ा के और वो चले गए अंकल। तो मैं तो अब दो आप एक बारी में आप 2 ही बच्चे संभाल सकते हो ना गोद में, तो 2 मेरी गोद में है, 2 बड़ी वाली बेटी की गोदी में है, 2 छोटी वाली बेटी की गोद में है। तो हम तो पागल हो गए 6 गुरुजी देख के कि वाह 6 गुरुजी आ गए हमारे घर में। तो मैं देख रही हूँ कि वहीं पे हमारे सत्संग में ना एक लेडी आई हुई है और उस लेडी के पास मुझे पता है कि बच्चा नहीं है, मतलब बच्चा नहीं है उसके पास ना, जैसे उसके बच्चे हुए ही नहीं अभी तक। तो मैं ना ऐसे बोलती हूँ अपनी बड़ी वाली बेटे को, एक काम करते हैं हमारे पास तो 6 गुरुजी हैं, एक गुरुजी ना हम इसको दे देते हैं। तो मतलब ऐसे करके तो मैंने वो जो एक बच्चा था, जो मतलब जो एक गुरुजी थे, वो मैंने उस आंटी को दे दिया। और गुरुजी मतलब ऐसे बिल्कुल सर पे बाल नहीं, बिल्कुल गंजे जैसे फेस है गुरुजी का वही गुरुजी, और नीचे बॉडी कर दो छोटे बच्चे की और कुर्ता पजामा पहना दो। और जो 5 गुरुजी हैं उनको हम लोग ना मतलब संभालने में लग गए, जैसे छोटे बच्चे को हम खिलाते हैं गोद में, इस तरीके से हम खिला रहे हैं उनको। और हम तो बस पागल हो गए, सत्संग तो हम भूल ही गए फिर कि सत्संग क्या हो रहा है। और सुबह उसके बाद इतना ही मेरा ड्रीम था। अब जब मैं देख रही हूँ कि जब ये जो ड्रीम को अब मैं जब कोरिलेट करती हूँ तो अब मैं देख रही हूँ कि मेरी बड़ी वाली बेटी के बेटी हुई, एक जब बेटी हुई उसको तो पैदा हुई है, जब वो अभी वो 3 साल की हो गई है, उसके माथे के ऊपर एक ओंकार का निशान बना हुआ है उसके फोरहेड के ऊपर, बड़ी वाली बेटी के जो बेटी हुई है उसके। फिर उसके बाद में छोटी वाली बेटी को बेटा हुआ है, उसको फेस पे मैं देख रही हूँ फोरहेड के ऊपर, मतलब दोनों के, अभी वो 2 साल का होने जा रहा है, वो 3 साल की हो गई है, उसके भी माथे के ऊपर इतना बड़ा तिलक है कि उसके फेस के ऊपर वो रेड कलर का अलग से चमकता है, मतलब
एकदम चमकता है उसके फेस के ऊपर, रेड एकदम अलग ऐसे उठा हुआ है फोरहेड और लाल रंग का है इस तरीके से। तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि वो जो गुरुजी जो बच्चे भेज रहे हैं मेरे यहाँ, जो गुरुजी ने मुझे दिखाया था, तो वो गुरुजी वो जो बच्चों को बच्चे जो ब्लेस कर रहे हैं, तो गुरुजी अपनी मैं तो यही बोलती हूँ कि गुरुजी अपनी स्टैंप लगा के भेज रहे हैं कि ये मैं इनको ये आ रहे हैं, मतलब गुरुजी उनको भेज रहे हैं, अपनी सोल जो ब्लेस सोल है गुरुजी वो हमारे घर भेज रहे हैं। उसके बाद अभी मेरे यहाँ कुछ दिन पहले सत्संग था, मतलब गुरुजी मेरे यहाँ हर 8 तारीख को सत्संग होता है। तो अभी उस दिन अभी सत्संग जैसे था कि कम ही संगत आ रही थी स्टार्टिंग के अंदर, तो मैंने वो बनानी थी, दाल मखनी बनानी थी। मैंने दाल रात को भिगो दी कि सुबह उठ के बनाऊंगी। भिगो के मैं सो गई, मेरी सिस्टर भी आई हुई थी, तो हम दोनों ने दाल भिगोई। तो करके मन में मैं ऐसे भिगोते समय सोच रही हूँ कि इसी का ही ना बस हो जाएगी और ये इतनी इसी कुकर भर जाएगा और आराम से हो जाएगी, ऐसे करके मन में सोच के मैंने वो दाल भिगो दी और मैं सो गई। अब सुबह नेक्स्ट डे मुझे सुबह जब मैं सो रही हूँ, मेरे रूम के अंदर इतनी तेज आवाज आई गुरुजी की, और गुरुजी बोलते हैं कि तूने दाल कम भिगोई है, ऐसे बोला गुरुजी ने। तो मैं एकदम से उठ के बैठ गई, इतनी तेज आवाज थी। मेरे अंकल भी मेरे साथ थे, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी आवाज, सिर्फ मैंने सुनी। और मैं एकदम से उठ के बैठ गई और मैंने मन में सोचा कि अब क्या करूं। मैंने टाइम देखा तो 4 बज रहे थे। मैंने कहा अब तो मैं भिगो नहीं सकती और दाल, वो तो सब गड़बड़ हो जाएगी, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। मतलब दिमाग इतना ही है हम लोगों में। उस टाइम मैंने गुरुजी से पूछा नहीं, चाहती तो मतलब पूछना चाहिए था मुझे गुरुजी से कि गुरुजी क्या करूं, लेकिन मैंने कुछ नहीं पूछा गुरुजी से। और मैंने मन में सोचा कोई नहीं, कम पड़ेगी ना दाल तो कोई बात नहीं, मंदिर में भी तो गुरुजी इतने इतने दाल बनवा देते हैं मिनटों में, तो यहाँ तो इतने सी दाल मूंग मसूर की दाल बनाने में कितने देर फटाफट बना लूंगी मैं। ऐसे सोच के अपनी पूरी प्लानिंग करके और मैं दोबारा सो गई। जब मैं सुबह उठी और मैं ये बात भूल गई और मैंने लंगर बनाना स्टार्ट किया। जब मैंने दाल बनानी शुरू की, तो जब दाल में जब मैंने तड़का डालना शुरू किया, दाल उबल गई, पूरी सब कुछ हो गया। जब मैंने एक तरफ पूरा जो उसको तड़का बनाया हुआ था, जब मैं डालने लगी उसमें, मैं कैसे आप लोगों को बताऊं कि मैं तड़का उसमें डालती जा रही हूँ और वो जो दाल है वो बढ़ती जा रही है। मुझे दाल उसमें से निकाल के दोबारा दूसरे कुकर में शिफ्ट करनी पड़ रही है। ऐसे करते करते इसमें से दाल निकाल उसमें डाल, इसमें से दाल निकाल उसमें डाल, करते करते वो जो 1 कुकर दाल मैंने उबाली थी वो 2 कुकर हो गए। 5-5 लीटर के 2 कुकर पूरे पूरे भर गए। और मुझे वो जो सुबह वाला ड्रीम था, जो मतलब जो ड्रीम नहीं हकीकत थी, जो गुरुजी ने बोला था मुझे कि तूने दाल कम भिगोई है, तो वो मुझे भूल गई ये वाली बात। अब जो मेरी सिस्टर जो मेरे साथ खड़ी थी जिस टाइम हमने दाल भिगोई थी, तो जब वो सारा सत्संग जब सब लंगर कर चुके थे और उस दिन दाल इतनी टेस्टी बनी कि लोग जो संगत आई थी वो मांग मांग के ले गई कि आंटी हमें दाल पैक करके दे दो, आंटी हमें दाल पैक। सबने संगत ने खाई भी, दाल पैक करा के भी सब लोग लेके गए। उसके बाद सब कुछ जब खत्म हो गया, मेरी सिस्टर कहने लगी कि अलका हमने दाल तो इतनी भिगोई थी, ये दूसरे कुकर में भी दाल पड़ी हुई है अभी तो ये मतलब क्या हो गया। जब उसने ये बात बोली ना कि हमने तो इतनी कम भिगोई थी और ये इतनी ज्यादा कैसे हो गई, ओहो मुझे एकदम से याद आया। और फिर मैंने बताया कि आज सुबह ऐसे ऐसे हुआ था और गुरुजी ने ये दाल गुरुजी ने बढ़ा दी, क्योंकि मैंने कम भिगोई थी, गुरुजी को पता था पूरी नहीं होगी। और गुरुजी ने जो भी था, हमें नहीं पता, हम तो अपना दिमाग लगाते हैं कि गुरुजी ने जो ब्लेसिंग्स देनी थी उस दाल के जरिए, वो गुरुजी ने उस दिन मतलब दाल के जरिए जो भी था वो किया। अब लास्ट छोटा सा एक ड्रीम और सुनाती हूँ मैं आपको अपना, लास्ट है ये। एक बार गुरुजी ने मुझे दिखाया ड्रीम में कि 2 घोड़े हैं व्हाइट कलर के, एक पे मैं बैठी हूँ और एक पे मेरे अंकल बैठे हैं। हम दोनों बैठे हुए हैं और इतने आसमान में हम लोग उड़ रहे हैं, आकाश में बिल्कुल उड़ रहे हैं, बादलों के बीच में, और बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत खुश है और हम ऐसे उड़ रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। मतलब इतना अच्छा लग रहा है कि मैं कैसे बताऊं। इतने में ना सडनली मेरे दिमाग में एकदम से आता है कि जो हम इतनी स्पीड से इतनी ऊंचाई पे बादलों में हम उड़ रहे हैं, अगर हम गिर गए तो। मेरे मन में ऐसे आया। जैसे ही मैंने गिर गए तो करके मैंने नीचे देखा, तो मैं क्या देख रही हूँ, हमारे जो दोनों घोड़ों की जो लगाम है वो गुरुजी ने पकड़ी हुई है। ये गुरुजी ने मुझे ये बहुत ही सुंदर ड्रीम है मेरा ये वाला। बस अब मैं यही खत्म करती हूँ अपना सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।